वक्त हो रहा है हमारे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मस्तूरी का रहने वाला मेडिकल छात्र विजय मंडल किर्गिस्तान में फंसा हुआ है। घटना के बाद से विजय और उसकी मां दीपिका मंडल और पिता सुशांत मंडल भी डरे सहमे हुए हैं। न्यूज 18 से बातचीत में विजय के परिवार ने बताया कि वहां स्थानीय युवा प्रवासी छात्रों को लेकर काफी गुस्से में हैं और उन्हें टारगेट कर रहे हैं। विजय मंडल के माता पिता ने छत्तीसगढ़ सरकार से गुहार लगाई है, किर्गिस्तान में फंसे प्रदेश के सभी छात्रों को सही सलामत वापस लाए। के बिलासपुर मस्तूरी का भी एक स्टूडेंट विजय मंडल वहां फंसा हुआ है। हम इस वक्त विजय मंडल के परिवार के साथ मौजूद हैं, उनके माता पिता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि क्या विजय मंडल बता रहा है। विजय क्या बता रहा है, वहाँ पर क्या स्थिति है? एक हफ्ते पहले बताया था वो क्या अचानक को लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो कमरा में बंद रहने के लिए बोला। उन लोग बाहर निकलने नहीं पा रहा है। अरे कॉलेज वॉलेज बंद हो गया वहाँ के। हाँ, वहाँ पर रात में पुलिस लोग रहता है, ड्यूटी करता है, और दिन भर उन लोग कमरा में बंद रहता है, नहीं निकल रहा है। ये सब बंद हो गया, लेकिन कल से ऑनलाइन चालू हो गया। ऑनलाइन में मतलब क्लास चालू हो गया कल, और कल थोड़ा स्थिति ठीक बोला। तो आप ये बताइए क्या घटना हुई, बताया विजय वहाँ पे? अब विजय शुरू में बताया जो वहाँ कोई जगह में उमन के जो वीसा निकालने वाला जो ऑफिस है वहाँ कोई बम से उड़ा दिया। हम लोग डर आ गया। उसके बाद फिर कुछ एक दो दिन के बाद ही बताया जो कोई जिप्सी के कोई लड़का स्थाई और लड़का को साथ मिल के मारपीट हो अच्छा से, ओकर नाम से वहाँ पर जितना देश के आने बाहर देश के लड़का मन गया, वो मन से अपन भाषा नहीं समझते वाला को अच्छा से धर के जैसे पार वैसे भगा के मार रहा है। वही स्थिति में विजय को भी अंदर होके रहना पड़ रहा है। एक दिन शनिवार के दिन की बात है, वो रात 10-11 बजे करीब देखे खिड़की खोल के वहाँ के बाहर में जो गेट है वहाँ आके कई जो बड़े बड़ा अच्छा हट्टा आदमी आके उसको गेट तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अंदर जाके कौन है क्या है उसको अच्छा से बनाएंगे करके। देखिए, जिस तरीके से वहाँ पर उपद्रव स्थानीय स्टूडेंट के द्वारा मचाया जा रहा है, निश्चित रूप से जो पेरेंट्स है वो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि उनका बच्चा सही सलामत वापस घर लौट आए। और यही विजय मंडल के माता पिता भी सरकार से गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से ये अपील कर रहे हैं कि जितने भी छत्तीसगढ़ के बच्चे जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं उन्हें सही सलामत वो छत्तीसगढ़ अपने घर वापस लौटाए। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। किर्गिस्तान में फंसे जांजगीर चांपा के छात्र, जिले के 20 से 25 छात्र किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए किर्गिस्तान गए थे। किर्गिस्तान में भारतीय मूल के लोगों को परेशान किया जा रहा है। न्यूज 18 से छात्रा के पिता ने बातचीत की, सरकार से सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। डिप्टी सीएम से भी मदद करने का आश्वासन मिला है। 26 जून को छात्रा के आने का इंतजार है। हॉस्टल में बंद हैं सभी छात्र छात्राएं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में फंसे हैं जांजगीर चांपा से 20 से 25 स्टूडेंट। हम एक शिवानी तंबोली जहां वो किर्गिस्तान में एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, उनके पिता से बात करते हैं आखिर किस हालात से गुजर रहे हैं वो लोग, और हॉस्टल में नज़रबंद की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं अभी। जी बताएंगे, वहाँ आपकी बिटिया एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए गई हैं, अभी वर्तमान स्थिति क्या है वहाँ, और आपसे लगातार बात हो रही है तो कैसी समस्याएँ हो रही हैं उन लोग को? अभी तो हॉस्टल से बाहर जाने के लिए मना किए हैं। बाहर जाने में थोड़ा तनाव की स्थिति है कह के कॉलेज प्रशासन मना किए हैं, तो अभी हॉस्टल में ही रह रहे हैं। और जिस समय दंगा हुआ था उस समय तो सब बहुत तनाव में थे, और 1-2 दिन बाद वहाँ स्थिति अभी नॉर्मल हो गया है लगभग, क्योंकि वहाँ आर्मी को वहाँ तैनात कर दिया गया है, गार्ड वार्ड सब लगे हुए हैं और अभी संतोषप्रद है। जी, जिला प्रशासन और सरकार से भी बात हुई है आपसे सकुशल वापसी के लिए। यहाँ 20 से 25 लोग फंसे हुए वहाँ, तो आपके रिलेशन के भी कुछ लोग फंसे हुए हैं ऐसा सुनने में आया है। कितने लोग आपके रिलेशन के हैं? हमारे रिश्तेदार में मेरे भाई की लड़की है और एक भतीजे की लड़की, एक भांजी भी है। 4 बच्चे हमारे परिवार से ही हैं। और जिला प्रशासन को भी हम लोग सूचना दिए थे मीडिया के माध्यम से ही, और डिप्टी सीएम महोदय की पीएस से भी बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है पूरा सहयोग का, अपना नंबर दिए हैं, और
कुछ विषम परिस्थिति आती है तो हमसे संपर्क करेंगे जाकर। सकुशल वापसी के इंतज़ार में चिंतित हैं। सरकार से भी गुहार लगाई और सरकार ने भी सकुशल वापसी की मदद के लिए हर संभव प्रयास की भी बात करें। जिला प्रशासन भी मदद कर रहे हैं और लगातार वापसी का इंतजार हो रहे हैं। यहाँ 20 से 25 स्टूडेंट जांजगीर चांपा जिले से फंसे हुए हैं। सभी के माता पिता चिंतित हैं। कैलाश कश्यप, न्यूज़ 18 जांजगीर चांपा। वहीं नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईटीबीपी के एक जवान को गोली लग गई। सर्विस राइफल की सफाई के दौरान गोली चली। मनीष एम केरला के कोल्लम जिले का रहने वाला है। जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। चॉपर से जवान को रायपुर इलाज के लिए लाया गया है। बताया जा रहा है कि सर्विस राइफल की सफाई के दौरान ये गोली गलती से चल गई। मनीष एम, जिन्हें गोली लगी है जवान को, वो केरला के कोल्लम जिले के रहने वाले हैं। हालत क्रिटिकल है। चॉपर से उन्हें बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। नारायणपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनीष एम, जो केरला के कोल्लम के रहने वाले हैं। मनीष एम आईटीबीपी के जवान, सर्विस राइफल की सफाई के दौरान गोली चलने से वो जख्मी हो गए। हालत नाजुक है। उन्हें रायपुर भेजा गया है। चॉपर से रायपुर भेजा गया ताकि इलाज की सही सुविधाएं मिल सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय उन्हें रायपुर लाया गया था। नारायणपुर में तैनात थे और सर्विस राइफल की सफाई वो कर रहे थे जब गलती से गोली चल गई। कवर्धा के बाहापानी घाट में सड़क हादसे में 19 मजदूरों की मौत के बाद मातम छाया हुआ है। विधायक भावना बोहरा आज पीड़ित परिवारों से मिली। उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। विधायक ने मृतकों के 24 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया है। विधायक ने कहा कि इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी कराने की जिम्मेदारी अब उनकी होगी। यह हादसा उस समय हुआ था जब ककदूर थाना क्षेत्र में तमाम मजदूर तेंदुपत्ता तोड़कर मालवाहक गाड़ी में पिकअप में बैठकर वापस लौट रहे थे। ढलान पर पिकअप के ब्रेक फेल हो जाने से पिकअप पलट गई और जिसमें 24 मजदूरों की मौत हो गई। 19 मजदूरों की, माफ कीजिएगा, मौत हो गई थी। और विधायक भावना बोहरा ने मृतकों के जो परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात की है। परिवार में जो बच्चे रह गए हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी तक की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। तो 19 मजदूरों की मौत हो गई थी इस हादसे में। मनीष मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, विधायक भावना बोहरा ने मुलाकात की है आज पीड़ित परिवारों से, आश्वासन भी दिया है। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये बड़ी घटना सामने आई थी इसने सबको दहला के रख दिया था। सब इसमें पूरे जिले में एक गंभीर माहौल रहा। जैसे इसकी जानकारी मिली, भावना बोहरा जो विधायक स्थानीय वो झारखंड चुनाव प्रचार में थी, वो तत्काल वहां से वापस आई और आने के बाद उन्होंने परिजन जो है मृतकों के परिजन उनसे मुलाकात की और जो 19 लोगों की मौत हुई है उनके जो बच्चे हैं उनको उनके द्वारा जो है वो पूरी जिम्मेदारी उठाई गई है और अब शिक्षा से लेकर शादी ब्याह तक का भी खर्च उनके द्वारा वहन किया जाएगा। इस तरह की बात जो है उनको आश्वासन देके, सांत्वना देके विधायक के द्वारा ये बात कही गई है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस जानकारी के लिए। रायपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी रोकने के लिए पोस्टर जारी किया है। पुलिस ने चोरों के पोस्टर जारी किए हैं। 30 जगहों पर 48 चोरों के पोस्टर लगाए हैं। पुलिस ने चोरों के दिखते ही पुलिस को इनके बारे में सूचना देने की अपील की है। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। तो रायपुर में आज भी कचरा कलेक्शन नहीं हो पा रहा है। दलदल सिवनी के पास सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मियों ने कचरा गाड़ी को खड़ा करके विरोध प्रदर्शन किया है। स्टाफ के साथ बदतमीजी से सफाई कर्मी नाराज हैं और बदतमीजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सफाई कर्मी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने अपनी कचरा गाड़ी को देखिए खड़ा कर दिया है। कहीं से भी कचरा उठाया नहीं गया है। नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। जिन्होंने बदतमीजी की उस पर कार्रवाई की जाए। बीते दिनों से सफाई कर्मचारी जो है प्रोटेस्ट पर हैं और आज सफाई कर्मी के प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है और इस वक्त
सैकड़ों की संख्या में दलदल सिवनी के पास सफाई कर्मी अपनी गाड़ी खड़ी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ मामला है, इनके प्रोटेस्ट की क्या कुछ वजह है और क्या कुछ इनकी मांग है, सीधी इन्हीं से जानते हैं। क्या कुछ मामला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये लोग क्या करते हैं मैम की धमकी देते हैं कि निकाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे हम लोग अपने हिसाब से, अब जैसे सुपरवाइजर लोग बोलते थे काम करते थे, और जैसे कभी कभी लेट हो जाता था उस कारण कि जो हमारे आदरणीय चार्ज जी है ना, वो हम लोग को बोल देते थे कि तुम लोग जाओ, नहीं है नौकरी वोकरी वहाँ कर लो, ऐसा वैसा। और शुरू से हम लोग कम से कम स्टार्टिंग 5-6 साल हो ही गया है वहीं, हाँ वो मतलब स्टार्टिंग से कर रहे हैं हम लोग। और इन लोग क्या सोचते हैं कि पुराने को निकाल के नया भरेंगे और ऊपर से और कमीशन जो भी पैसा ऐसा लेके इन लोग अंदर कर दे रहे हैं, और पुराने लोग को जो भी जैसे भी मतलब कुछ गलती निकाल के बाहर कर दे। मारपीट का आरोप भी आप लोग लगाए थे, किसके साथ मारपीट हुई है? मेरे साथ हुआ था मैम। क्या कुछ पूरा मामला है बताइए। मैं कचरा कलेक्ट करने के लिए उनके घर के पास गया था मैम। कचरा कलेक्ट करने का स्टार्ट किया, 10 से 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ा था। मैं उनके घर के लेडीज़ लोग हैं, वो कचरा ला के दिए। उनके बाद मैं थोड़ा दूर आगे गया, उनके बाद वो लड़का ना माँ बहन को गाली देते हुए आया और सीधा बाल नोच के हाथापाई करने का स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा और क्या कुछ मांगे आप? खाली मुद्दा तो ये है, पेमेंट नहीं बढ़ रहा है हम लोग का। 6 साल हो गए काम करते करते, आज तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ा है। पेमेंट बढ़ाओ। और पेमेंट बढ़ने के लिए हम लोग हड़ताल और कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? पेमेंट बढ़ेगा तभी काम करेंगे हम लोग। कितने लोग हैं अब यहाँ पर? यहाँ 900 800-900 है करीब। 800-900 वर्कर हैं। तो देखिए, सफाई कर्मी जो है अपने ऊपर बदतमीजी का आरोप आम लोगों पर लगाए हैं और उनका कहना है कि सफाई कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मानिए कि राजधानी रायपुर में आज भी कचरा गाड़ी जो है वो घरों पर नहीं पहुंचेगी। कैमरा पर्सन इमरान। तनु वर्मा हमारी सहयोगी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। तनु, आपने तो जो बातचीत की है वो हमने दर्शकों को दिखाई है इन तमाम सफाई कर्मियों से, मांगों को लेकर अड़े हुए हैं वो, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए सफाई कर्मी जो है मंगलवार यानी बीते दिनों से प्रोटेस्ट पर है और आज उनके हड़ताल का दूसरा दिन है। और आज राजधानी के दलदल सिवनी इलाके में करीब 800 से 900 सफाई कर्मी जो हैं गाड़ी खड़ी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी आज भी कई घरों में कचरा गाड़ी जो है वो नहीं पहुंच पाया है। और जब हमने सफाई कर्मियों से बातचीत की तो सफाई कर्मियों का आरोप था कि जब किसी के घर पे वो कचरा कलेक्ट करने गए थे तो वहाँ उनके स्टाफ के साथ जो है बदतमीजी की गई थी और इस बदतमीजी को लेकर ही सफाई कर्मी जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये बदतमीजी की गई थी उस पर कार्रवाई की मांग जो है सफाई कर्मी कर रहे हैं। इसके साथ ही वेतन वृद्धि समेत और भी कई उनकी मांगे हैं। जैसे उनका कहना है कि लगभग पिछले 6 साल से उनके पेमेंट में जो है वृद्धि नहीं हुई है और जब तक उनकी ये जो तमाम मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। फिलहाल अभी महापौर एजाज ढेबर जो है सफाई कर्मियों से मुलाकात करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे हैं और इसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि आगे सफाई कर्मियों का ये जो प्रोटेस्ट है वो कौन सा रुख जो है वो तय करता है। बहुत शुक्रिया तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। भीषण गर्मी का मौसम, कई जगहों पर पावर कट ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है। तो गर्मी से हाल बेहाल है, ऊपर से घर पर पहुंच तो बिजली नहीं आ रही। बिलासपुर में मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटों बिजली गुल है। लोग मेंटेनेंस के नाम पर दिन में 4-4 घंटे पावर कट से जूझ रहे हैं। रात में बिजली भी बंद कर दी जाती है, दिन में 4-4 घंटे गायब रहती है और रात में बिजली आती ही नहीं। ये लोगों की शिकायतें हैं। गर्मी फुल है, गर्मी शराब पर है अपने, और बत्ती जो है वो बार बार धोखा दे जाती है। कभी मेंटेनेंस के नाम पर, कभी पावर कट हो रहा है, कभी रात में बिजली आ ही नहीं रही। दिन में वैसे ही परेशान हैं लोग, तो रात में चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। तापमान के बीच बिलासपुर में अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। 41 डिग्री जहां पारा जा रहा है, वहीं रोजाना 3 से 4 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोग हलाकान परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कुछ समस्या आ रही है अघोषित बिजली कटौती की जरूरत से? अघोषित बिजली कटौती तो हो रही है और ये लोग मेंटेनेंस के नाम से लाइट बंद करते हैं, जिसका टाइम भी फिक्स करते हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा भी बंद कर देते हैं और मेंटेनेंस का कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट बंद होती है, बिजली ऑफिस में फ़ोन करो तो कोई वहाँ रिसीव नहीं करता, ना कोई संतोषपूर्ण जवाब देता। क्या समस्या आ रहा है लाइट गोल होने से? जी, लाइट गोल की समस्या बच्चे 3 घंटा से है, अभी का बच्चा है, 3 घंटे से एकदम से लाइट गोल हुआ था, बहुत ही ज़्यादा।
तकलीफ में था बच्चा, अभी बच्चा है। बिल्कुल, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अभी नवजात बच्चे हैं, उनको गर्मी में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपके यहाँ क्या दिक्कत हो रही है? अरे क्या यह बांधी विधायक है, सब विधायक है। बगल के गाँव लाइन रहे थे, अब मस्तूरी में नहीं रहे, किरारी में लाइन रहे थे रात दिन, यह मस्तूरी में लाइने नहीं रहे, कक्का परेशानी। 1 या 2 घंटे के नाम पर 4-4 घंटे तक के बिजली कटौती कर दी जाती है। और जब बारिश के दिनों में जब ये मेंटेनेंस के नाम पर जो बिजली कटौती की जाती है और जब बारिश आता है तो ये मेंटेनेंस धरी की धरी रह जाती है। उस समय भी इसी तरीके की समस्या का सामना इन ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य। मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली की सप्लाई का हाल बहुत बुरा है। दिन में कई घंटे बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 50 से ज्यादा गांव ऐसे भी हैं जहां ट्रांसफार्मर नहीं होने से 10 दिन से बिजली सप्लाई ठप है। बिजली गुल होने से पानी की सप्लाई भी बंद है। पानी के टैंकर से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा है। बिजली विभाग के खिलाफ लोग अब आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 50 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां 10-10 दिन से सोचिए बिजली गुल है। मुंगेली जिले का पूरी बिजली की व्यवस्था को अगर बोलें तो वर्तमान में तो बहुत ही व्यवस्था एकदम बेकार है। पूरे जिले में 50 गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रांसफार्मर की कमी है और बिजली वहां अनवरत नहीं मिल रही है। यहाँ हम देखते हैं कि मेंटेनेंस के नाम पर 4-5 घंटे लोग बिजली बंद करते हैं, उसके बाद भी हमको बिजली नहीं मिल पा रही। आखिर ये बिजली विभाग कर क्या रही है? आज भी जो एक बिजली की जो सरप्लस हमको लाभ मिलना चाहिए मुंगेली जिले को, उसका लाभ हमें नहीं मिल पा रहा है। विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित होती है। थोड़े से हवा तूफान आने पे उस पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। फार्मर खराब हो जाता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि मतलब लगता है 15 महीना दिन। गांव में थोड़ा बुरा हाल है, क्या है ना, अभी मौसम थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से कई गांवों में बिजली नहीं रहता, कई गांव में रहता है पेड़ के कारण। बिजली बहुत ही ज़्यादा बंद हो रही है। हल्का से हवा और पानी बरसता है तो लाइट बंद हो जाती है और गांव में तो बुरा हाल है। अंबिकापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड की गैलरी में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगी है। तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में यहां पर आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई और मेल सर्जिकल वार्ड था ये जहां पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लगी है। न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ विस्फोटक इंटरव्यू में अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर भी निशाना साधा। कहा इनकी पार्टियां पुत्र मोह के कारण टूटी। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जहां उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर अमित शाह ने हमला बोला है। और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम हैं और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं, तो उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी।